2025 अब लगभग बीत चुका है और जब एक साल खत्म होता है तो वह सिर्फ तारीखें नहीं बदलता, वह हमें हमारे भीतर झांकने का मौका देता है। ये सोचने का मौका कि हमने क्या सीखा, क्या सहा और खुद के साथ कितना ईमानदार रहे। बहुत से लोगों के लिए 2025 एक ऐसा साल रहा जहां उन्होंने ज्यादा महसूस किया, ज्यादा सोचा और फिर खुद को ही कमजोर समझ लिया। अब 2026 सामने खड़ा है, एक नया साल, लेकिन वही सवाल, क्या संवेदनशील होना सच में कमजोरी है? दुनिया ने हमें सिखाया है कि मजबूत वही है जो जल्दी नहीं टूटता, जो ज्यादा नहीं सोचता, जो भावनाओं को दबा लेता है। लेकिन क्या यही सच्ची मजबूती है? या फिर असली ताकत वहां होती है जहां इंसान हर चीज को गहराई से समझता है, महसूस करता है और फिर भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ता है? जूडी डायर की पुस्तक संवेदनशीलता की शक्ति इसी सोच को पलट देती है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अक्सर खुद से कहते हैं कि वे ज्यादा भावुक हैं, ज्यादा संवेदनशील हैं और इसलिए दुनिया में पीछे रह जाते हैं। ये किताब बताती है कि आपकी यही संवेदनशीलता आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है अगर आप इसे समझना सीख लें। अगर 2025 में लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठा गए, अगर आप बार बार थक गए, टूट गए या खुद को साबित करते करते खाली हो गए, तो 2026 आपके लिए नया अवसर लेकर आया है। ये अवसर खुद को कठोर बनाने का नहीं, खुद को समझदार बनाने का है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि संवेदनशीलता क्या सच में कमजोरी है या फिर वह शक्ति है जो सही दिशा मिलने पर आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। तो अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को पसंद कीजिए और ऐसे ही गहरे, सच्चे और जीवन से जुड़े विचारों के लिए चैनल की सदस्यता लेना न भूलिए। अध्याय 1, संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर 2025 ने आपको बार बार यह एहसास कराया है कि आप चीजों को ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। आप छोटी बातों को भी हल्के में नहीं लेते, लोगों के शब्दों के पीछे छिपे भावों को समझ लेते हैं और वातावरण की नकारात्मकता या सच्चाई को तुरंत पहचान लेते हैं। अक्सर ऐसे लोगों से कहा जाता है कि इतना दिल पर मत लिया करो, थोड़ा कठोर बनो, इतना भावुक होना ठीक नहीं है। धीरे धीरे यही बातें आपके मन में बैठ जाती हैं और आप खुद को ही कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन जूडी डायर इस अध्याय में सबसे पहले इसी भ्रम को तोड़ती है। वह स्पष्ट कहती हैं कि संवेदनशीलता कोई दोष नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ गुण है। संवेदनशील व्यक्ति दुनिया को सतह से नहीं देखता, वह गहराई में उतर कर देखता है। जहां दूसरे लोग केवल शब्द सुनते हैं, वहां संवेदनशील व्यक्ति भावनाओं को महसूस करता है। उसे यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि सामने वाला दुखी है या बनावटी मुस्कान ओढ़े हुए है, वह यह सब अपने आप समझ लेता है। यही कारण है कि ऐसे लोग जल्दी आहत भी होते हैं, लेकिन आहत होना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब बनती है जब व्यक्ति अपनी संवेदनशीलता को समझे बिना। 2025 में बहुत से संवेदनशील लोग इसी कारण थक गए, अंदर से खाली महसूस करने लगे, क्योंकि उन्होंने देना तो सीख लिया, लेकिन सीमा बनाना नहीं सीखा। यह अध्याय साफ करता है कि संवेदनशील होना यह नहीं सिखाता कि हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहा जाए। यह सिखाता है कि अपनी क्षमता और अपनी सीमा को पहचाना जाए। जब संवेदनशील व्यक्ति अपनी सीमाएं नहीं बनाता, तब दुनिया उसे इस्तेमाल करना सीख जाती है और फिर वही व्यक्ति यह सोचने लगता है कि शायद उसमें ही कोई कमी है, जबकि सच्चाई यह होती है कि उसने खुद को जरूरत से ज्यादा बांट दिया। जूडी डायर यह भी समझाती हैं कि संवेदनशील लोगों का मन और तंत्रिका तंत्र अधिक जागरूक होता है। तेज आवाजें, बनावटी व्यवहार, नकारात्मक वातावरण उन्हें जल्दी थका देता है। इसलिए उन्हें कभी-कभी एकांत की आवश्यकता होती है, शांति की जरूरत होती है। यह पलायन नहीं है, यह स्वयं को संतुलित करने की प्रक्रिया है। यदि आप भीड़ से दूर रहकर खुद को फिर से ऊर्जा से भर पाते हैं, तो यह कोई कमजोरी नहीं, यह आपकी प्रकृति है। समस्या तब पैदा होती है जब आप कठोर दिखने के लिए अपनी इस प्रकृति को दबाने लगते हैं। संवेदनशील लोग अक्सर अपनी बात कहने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं सामने वाला दुखी ना हो जाए, लेकिन इस चुप्पी की कीमत उन्हें खुद चुकानी पड़ती है। मन में धीरे धीरे शिकायतें जमा होने लगती हैं, भीतर ही भीतर गुस्सा बढ़ता है और फिर एक दिन वह बिना वजह फूट पड़ता है।
जूडी डायर कहती हैं कि अपनी बात शांति और सच्चाई के साथ कहना असभ्यता नहीं है। अपनी सीमा बताना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। 2026 के लिए इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब खुद को बदलने की नहीं, खुद को समझने की आवश्यकता है। संवेदनशीलता को दबाने की नहीं, उसे सही दिशा देने की जरूरत है। जब संवेदनशील व्यक्ति यह सीख लेता है कि कौन सी भावना उसकी अपनी है और कौन सी वह दूसरों से ग्रहण कर रहा है, तब उसकी जिंदगी में स्पष्टता आने लगती है। तब वही संवेदनशीलता अंतर्ज्ञान बन जाती है, जो गलत लोगों से पहले ही सावधान कर देती है और गलत निर्णयों से पहले ही रोक देती है। जूडी डायर यह भी बताती हैं कि संवेदनशील लोग अक्सर पूर्णता की तलाश में क्यों रहते हैं, क्योंकि उन्हें केवल परिणाम नहीं दिखता, उन्हें उसका प्रभाव महसूस होता है। उन्हें फर्क पड़ता है कि उनके शब्दों से किसी को ठेस तो नहीं पहुंची, उनके काम से किसी को नुकसान तो नहीं हुआ। यदि यह गुण समझदारी के साथ चले तो यह करुणा बनता है, लेकिन यदि आत्मबोध के बिना चले तो यह आत्महानि बन जाता है। इसलिए इस अध्याय की आत्मा यही है कि संवेदनशीलता और समझ का मेल ही असली शक्ति है। अगर 2025 में आपने अपनी संवेदनशीलता के कारण खुद को कमजोर समझा, तो 2026 में यह मान लीजिए कि आप टूटे हुए नहीं हैं। आप बस उन लोगों में से हैं जो ऊपर ऊपर नहीं जी सकते। और जब ऐसा व्यक्ति अपनी संवेदनशीलता को स्वीकार कर लेता है, तो वह सबसे पहले अपने लिए मजबूत बनता है। यही इस अध्याय की नींव है। अध्याय 2। जब संवेदनशीलता बोझ बन जाती है और आप खुद को खोने लगते हैं। संवेदनशील व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं होती कि वह ज्यादा महसूस करता है, बल्कि यह होती है कि वह यह नहीं समझ पाता कि कहाँ रुकना है। 2025 में बहुत से लोगों ने यही अनुभव किया कि वे लगातार थकते जा रहे हैं, भीतर से खाली होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को मना नहीं कर पा रहे हैं। जूडी डायर इस अध्याय में उसी सच्चाई को सामने लाती है जिसे संवेदनशील लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वह कहती हैं कि जब संवेदनशीलता के साथ आत्म सीमा नहीं जुड़ती, तब वही गुण धीरे धीरे बोझ बन जाता है। संवेदनशील लोग स्वभाव से सहायक होते हैं। वे दूसरों की परेशानी देखकर अनदेखा नहीं कर पाते। किसी का दर्द उन्हें भीतर तक छू जाता है और वे बिना सोचे समझे उस दर्द को कम करने की कोशिश में लग जाते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब यह आदत हर रिश्ते में, हर परिस्थिति में चलने लगती है। वे हर बार खुद को पीछे रख देते हैं, अपनी जरूरतों को टाल देते हैं और यह मान लेते हैं कि बाद में देख लेंगे, लेकिन बाद में कभी नहीं आता। धीरे धीरे वे खुद से ही दूर हो जाते हैं। जूडी डायर बताती हैं कि संवेदनशील लोग अक्सर अपराधबोध में जीते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो वे बुरे इंसान कहलाएंगे। अगर उन्होंने अपनी बात रख दी तो सामने वाला दुखी हो जाएगा। यह अपराधबोध उन्हें लगातार समझौता करने पर मजबूर करता है। 2025 में यही कारण था कि बहुत से संवेदनशील लोग रिश्तों में घुटन महसूस करने लगे। वे मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर टूट रहे थे। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है। जूडी कहती हैं कि संवेदनशील व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को केवल समझता नहीं, वह उन्हें अपने भीतर उतार लेता है। यही वजह है कि कभी-कभी वह बिना किसी स्पष्ट कारण के भारीपन, बेचैनी या उदासी महसूस करता है। असल में वह भावनाएं उसकी अपनी नहीं होती, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाता। जब तक व्यक्ति यह नहीं सीखता कि कौन सा भार उसका है और कौन सा नहीं, तब तक वह मानसिक रूप से हल्का नहीं हो सकता। संवेदनशील लोग अक्सर ऐसे संबंधों में फंस जाते हैं जहां देने वाला सिर्फ वही होता है। सामने वाला उनकी समझदारी, उनकी चुप्पी और उनकी सहनशीलता को आदत बना लेता है। जूडी डायर कहती हैं कि यह संवेदनशीलता का दोष नहीं है, यह आत्मसम्मान की कमी का परिणाम है। जब आप अपनी कीमत खुद तय नहीं करते, तो दुनिया आपको सस्ता समझने लगती है और फिर वही संवेदनशील व्यक्ति यह सोचने लगता है कि शायद लोग ही गलत हैं, जबकि असल में उसे अपनी सीमाएं बनानी नहीं आई। 2026 के लिए यह अध्याय एक चेतावनी की तरह है। यह कहता है कि अगर आप अपनी संवेदनशीलता को यूं ही खुला छोड़ देंगे, तो आप खुद को खो देंगे। हर बार उपलब्ध रहना, हर बात सह जाना, हर स्थिति में समझौता करना, यह महानता नहीं है। यह धीरे धीरे आत्मक्षय है। संवेदनशील व्यक्ति को यह समझना होगा
कि उसका समय, उसकी ऊर्जा और उसकी भावनाएं सीमित हैं। जूडी डायर यहाँ यह भी स्पष्ट करती हैं कि संवेदनशील लोग अक्सर क्यों थक जाते हैं, जबकि वे शारीरिक रूप से ज्यादा काम नहीं करते। कारण यह है कि उनका मन लगातार सक्रिय रहता है। वे हर बात पर सोचते हैं, हर स्थिति को भीतर तक ले जाते हैं। यदि वे खुद को विश्राम देने की अनुमति नहीं देते, तो यह थकान बीमारी का रूप ले सकती है। इसलिए एकांत, मौन और स्वयं के साथ समय बिताना संवेदनशील व्यक्ति के लिए विलासिता नहीं, आवश्यकता है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि संवेदनशीलता तब तक शक्ति नहीं बन सकती, जब तक उसमें आत्म सुरक्षा न जुड़ी हो। दूसरों को समझना अच्छी बात है, लेकिन खुद को नजरअंदाज करना घातक है। 2025 में अगर आपने खुद को बार बार थका हुआ, चिड़चिड़ा या खाली पाया है, तो यह संकेत है कि आपने बहुत ज्यादा सहा और बहुत कम कहा। 2026 में जूडी डायर आपको यह सिखाना चाहती है कि संवेदनशील रहकर भी संतुलित रहा जा सकता है। हर भावना को अपने ऊपर लेना आवश्यक नहीं है। हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जब आप ये सीख लेते हैं, तब आपकी संवेदनशीलता बोझ नहीं रहती, बल्कि एक सजग शक्ति बन जाती है। अध्याय 3, सीमाएं बनाना सीखिए, बिना कठोर बने। संवेदनशील व्यक्ति अक्सर यह मान लेता है कि सीमा बनाना मतलब लोगों को दूर करना है। उसे लगता है कि अगर उसने अपनी बात साफ कह दी, अपनी असहमति जता दी या किसी मांग को ठुकरा दिया, तो रिश्ते टूट जाएंगे। इसी डर की वजह से वह चुप रहना चुनता है, सहना चुनता है और खुद को पीछे रख देता है। जूडी डायर इस अध्याय में इसी भ्रम को जड़ से तोड़ती है। वह कहती हैं कि सीमा रिश्तों को तोड़ती नहीं है, सीमा ही रिश्तों को स्वस्थ बनाती है। 2025 में बहुत से संवेदनशील लोग इसलिए परेशान रहे क्योंकि उन्होंने हर किसी को अपनी भावनाओं तक खुली पहुंच दे दी। हर बात सुन ली, हर शिकायत उठा ली, हर अपेक्षा पूरी करने की कोशिश की। लेकिन जब कभी उन्होंने खुद की जरूरत बतानी चाही, तब उनके पास शब्द नहीं बचे। भीतर इतना दबा हुआ था कि बोलना भी भारी लगने लगा। जूडी कहती हैं कि यह स्थिति अचानक नहीं आती, ये वर्षों की चुप्पी और समझौते का परिणाम होती है। संवेदनशील व्यक्ति की खासियत ये होती है कि वह सामने वाले के मन की स्थिति तुरंत समझ लेता है। इसी वजह से वह अक्सर अपनी बात कहने से पहले ही रुक जाता है। उसे लगता है कि सामने वाला पहले से ही परेशान है, अब मेरी बात कहने से और दुखी हो जाएगा। लेकिन जूडी डायर समझाती हैं कि इस सोच में सबसे ज्यादा नुकसान संवेदनशील व्यक्ति का ही होता है, क्योंकि वह दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते रखते अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करना सीख जाता है। इस अध्याय में जूडी एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात कहती है। वह कहती हैं कि सीमा का मतलब दीवार खड़ी करना नहीं है। सीमा का मतलब है साफ रास्ता बनाना। जब आप शांति से, स्पष्ट रूप से अपनी सीमा बता देते हैं, तब सामने वाले को भी यह समझ आ जाता है कि आप कहाँ तक सहज हैं और कहाँ नहीं। समस्या तब होती है जब आप कुछ कहते नहीं और भीतर ही भीतर उम्मीद करते हैं कि सामने वाला खुद समझ जाएगा। संवेदनशील लोग अक्सर इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे बिना बोले उम्मीद करते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी चुप्पी पढ़ लेगा, उनकी थकान समझ लेगा, उनके दर्द को महसूस कर लेगा। लेकिन जूडी डायर साफ कहती हैं कि यह अपेक्षा वास्तविक नहीं है। हर व्यक्ति आपकी तरह गहराई से महसूस नहीं करता। इसलिए अपनी सीमा बताना आवश्यक है, दोष नहीं। 2026 के संदर्भ में यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहता है कि अगर आप आने वाले वर्ष में मानसिक शांति चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर साहस पैदा करना होगा। साहस का मतलब ऊंची आवाज नहीं है। साहस का मतलब है सच्चाई को शांत शब्दों में कहना। जब आप कहते हैं कि मुझे अभी समय चाहिए, ये मेरे लिए सहज नहीं है, मैं यह नहीं कर पाऊंगा, तो आप असभ्य नहीं होते, आप ईमानदार होते हैं। जूडी डायर यह भी बताती हैं कि सीमा बनाने पर शुरू में अपराध बोध महसूस होना सामान्य है, क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति बचपन से यह सीखता आया होता है कि दूसरों को खुश रखना ही अच्छाई है। इसलिए जब वह पहली बार खुद को प्राथमिकता देता है, तो उसे लगता है कि वह कुछ गलत कर रहा है। लेकिन समय के साथ यही अपराध वो आत्मसम्मान में बदल जाता है, क्योंकि वह देखता है कि सीमा बनाने से रिश्ते खत्म नहीं हुए, बल्कि साफ हो गए। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जो लोग सच में आपको समझते हैं, वे आपकी सीमा का सम्मान करेंगे
और जो लोग सिर्फ आपकी सहनशीलता पर टिके थे, वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। यह नुकसान नहीं है, यह सफाई है। 2025 में अगर आपके जीवन में कुछ रिश्ते आपको लगातार थका रहे थे, तो 2026 में यह सीखिए कि हर रिश्ते को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। संवेदनशील व्यक्ति जब सीमा बनाना सीख लेता है, तब उसकी ऊर्जा बचने लगती है। वह हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि उसे कहाँ देना है और कहाँ रुकना है। यही संतुलन उसकी संवेदनशीलता को शक्ति में बदल देता है। इस अध्याय का सार यही है कि आप कठोर बने बिना भी मजबूत बन सकते हैं। आपकी कोमलता आपकी कमजोरी नहीं है, लेकिन आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी हानि बन सकती है। इसलिए 2026 में खुद से ये वादा कीजिए कि आप अपनी संवेदनशीलता की रक्षा करेंगे, न कि उसे कुचलेंगे। अध्याय 4, संवेदनशीलता को आत्मविश्वास में बदलने की कला। संवेदनशील व्यक्ति का सबसे बड़ा संघर्ष यह नहीं होता कि वह खुद पर शक करता है, बल्कि यह होता है कि वह अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता। 2025 में बहुत से संवेदनशील लोग भीतर ही भीतर यह महसूस करते रहे कि उनमें क्षमता है, समझ है, गहराई है, लेकिन फिर भी वे खुद को दूसरों से कम आंकते रहे। जूडी डायर इस अध्याय में बताती हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संवेदनशीलता को हमेशा कमजोरी के रूप में देखा गया है। जब कोई व्यक्ति बार बार यह सुनता है कि वह ज्यादा भावुक है, ज्यादा सोचता है या ज्यादा महसूस करता है, तो धीरे धीरे वह खुद ही अपनी योग्यता पर संदेह करने लगता है। जूडी कहती हैं कि आत्मविश्वास का अर्थ कठोर होना नहीं है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने स्वभाव को स्वीकार करना। संवेदनशील व्यक्ति अक्सर यह मान लेता है कि आत्मविश्वासी बनने के लिए उसे अपने स्वभाव के विपरीत जाना होगा। उसे ऊंची आवाज में बोलना होगा, टकराव करना होगा या भावनाओं को दबाना होगा। लेकिन यह तरीका उसे और थका देता है, क्योंकि आत्मविश्वास अभिनय से नहीं, आत्मस्वीकृति से पैदा होता है। इस अध्याय में जूडी डायर एक महत्वपूर्ण सत्य सामने रखती है। वह कहती हैं कि संवेदनशील व्यक्ति की शक्ति उसकी सजगता में होती है। वह चीजों को गहराई से समझता है, दूर के परिणामों को महसूस कर लेता है और दूसरों की भावनाओं को बिना शब्दों के पहचान लेता है। जब वह इस गुण को कमजोरी समझने के बजाय अपनी विशेषता मान लेता है, तभी उसके भीतर आत्मविश्वास जन्म लेता है, क्योंकि अब वह खुद से लड़ नहीं रहा होता। 2026 के लिए यह अध्याय एक नया दृष्टिकोण देता है। यह कहता है कि आपको खुद को बदलने की नहीं, खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। संवेदनशील व्यक्ति जब निर्णय लेता है, तो वह केवल लाभ हानि नहीं देखता, वह प्रभाव भी देखता है। इसी कारण उसके निर्णय गहरे और दीर्घकालिक होते हैं। लेकिन जब वह दूसरों की राय से डरकर अपने निर्णयों पर सवाल उठाने लगता है, तब उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। जूडी डायर समझाती हैं कि आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है। हर बार जब आप अपनी भावना को महत्व देते हैं, हर बार जब आप अपनी सीमा का सम्मान करते हैं, हर बार जब आप खुद को समझने की कोशिश करते हैं, तब आत्मविश्वास की नींव मजबूत होती जाती है। संवेदनशील व्यक्ति को यह समझना होगा कि उसे हर बार सही साबित होने की जरूरत नहीं है, उसे बस सच्चा होने की जरूरत है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि संवेदनशील लोग अक्सर तुलना में फंस जाते हैं। वे खुद को उन लोगों से तुलना करने लगते हैं जो ज्यादा मुखर होते हैं, ज्यादा दिखते हैं या ज्यादा आक्रामक लगते हैं। जूडी कहती हैं कि यह तुलना ही आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। संवेदनशील व्यक्ति की यात्रा भी अलग होती है। उसकी शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। 2025 में अगर आप चुप रहे, पीछे रहे या खुद को छोटा महसूस करते रहे, तो 2026 में यह समझ लीजिए कि आपकी शांति आपकी कमजोरी नहीं थी, वह आपकी तैयारी थी। जब संवेदनशील व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, तब वह बिना चिल्लाए भी अपनी उपस्थिति महसूस करवा सकता है। उसकी बातों में वजन होता है, उसके निर्णयों में गहराई होती है। इस अध्याय का सार यही है कि संवेदनशीलता को दबाकर आत्मविश्वास नहीं आता, बल्कि संवेदनशीलता को अपनाकर आत्मविश्वास पैदा होता है। जब आप अपने स्वभाव से लड़ना बंद कर देते हैं, तब आपकी ऊर्जा बचती है और वही ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को जन्म देती है। 2026 में अगर आप सच में मजबूत बनना चाहते हैं, तो अपनी संवेदनशीलता को छुपाइए मत, उसे अपना हथियार बनाइए। अध्याय 5,
संवेदनशील व्यक्ति के लिए संतुलन, शांति और सही जीवन शैली। संवेदनशील व्यक्ति जीवन में सबसे ज्यादा जिस चीज की तलाश करता है वह है संतुलन। उसे शोर से भरी जीत नहीं चाहिए, उसे भीतर की शांति चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि यही व्यक्ति सबसे ज्यादा असंतुलन झेलता है। 2025 में आपने भी शायद यही महसूस किया होगा कि आप बाहर से सामान्य दिखते रहे, लेकिन भीतर लगातार कुछ टूटता रहा। जूडी डायर इस अध्याय में बताती हैं कि इसका कारण संवेदनशीलता नहीं है, बल्कि वह जीवन शैली है जो संवेदनशील स्वभाव के विरुद्ध चल रही होती है। संवेदनशील व्यक्ति का मन सामान्य व्यक्ति की तरह काम नहीं करता। वह एक साथ बहुत कुछ ग्रहण करता है। लोगों के शब्द, उनका व्यवहार, उनका मनोभाव, वातावरण की ऊर्जा, सब कुछ। जब वह बिना रुके लगातार इस सब के संपर्क में रहता है, तो उसका मन धीरे धीरे थकने लगता है। यही थकान आगे चलकर चिड़चिड़ापन, उदासी और खालीपन बन जाती है। जूडी डायर कहती हैं कि संवेदनशील व्यक्ति को सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि वह हर जगह नहीं टिक सकता। हर चर्चा, हर भीड़ और हर संबंध उसके लिए आवश्यक नहीं है। इस अध्याय में जूडी स्पष्ट करती है कि संतुलित जीवन का अर्थ हर काम करना नहीं, बल्कि सही काम चुनना है। संवेदनशील व्यक्ति अगर बिना सोचे हर निमंत्रण स्वीकार करता है, हर बातचीत में शामिल होता है और हर व्यक्ति की समस्या सुनता है, तो वह खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा पाता। धीरे धीरे वह महसूस करता है कि उसका मन हमेशा व्यस्त है, लेकिन संतुष्ट कभी नहीं। यह संकेत है कि जीवन में सीमाएं नहीं है। संवेदनशील व्यक्ति के लिए दिनचर्या केवल समय सारिणी नहीं होती, वह सुरक्षा कवच होती है। अनियमित दिन, देर रात तक जागना, लगातार बदलता वातावरण, ये सब उसे भीतर से अस्थिर कर देता है। जूडी डायर बताती हैं कि संवेदनशील व्यक्ति को अपने शरीर और मन के संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए। जब थकान हो तो रुकना सीखना चाहिए। जब मन भारी हो तो खुद को दोष देने के बजाय विश्राम देना चाहिए। ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि संवेदनशील व्यक्ति के लिए अकेलापन डर नहीं होता, बल्कि औषधि होता है। जब वह कुछ समय खुद के साथ बिताता है, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। विचार व्यवस्थित होते हैं, भावनाएं स्पष्ट होती हैं। लेकिन समाज ने अकेले रहने को नकारात्मक बना दिया है, इसलिए संवेदनशील व्यक्ति भी खुद को दोषी मानने लगता है। जूडी डायर कहती हैं कि अगर एकांत में आपको शांति मिलती है, तो यह आपके स्वभाव की जरूरत है, कोई कमी नहीं। 2026 के संदर्भ में यह अध्याय बहुत स्पष्ट संदेश देता है। अगर आप आने वाले वर्ष में स्थिर रहना चाहते हैं, तो आपको खुद को जरूरत से ज्यादा बोझ से बचाना होगा। हर समाचार, हर बहस, हर नकारात्मक चर्चा को अपने मन में प्रवेश देने की जरूरत नहीं है। संवेदनशील व्यक्ति को यह सीखना होगा कि वह किसे भीतर आने दे और किसे बाहर ही रोक दे। यही चयन उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जूडी डायर यह भी समझाती हैं कि संतुलन का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। संवेदनशील व्यक्ति भावनाओं से भाग नहीं सकता, लेकिन वह यह सीख सकता है कि हर भावना के साथ बहना जरूरी नहीं है। भावना आए, उसे पहचाने, समझे और जाने दे। जब व्यक्ति भावनाओं को पकड़कर नहीं बैठता, तब उसका मन हल्का रहने लगता है। यही हल्कापन जीवन में स्पष्टता लाता है। 2025 में अगर आप बार बार ये सोचते रहे कि आप दूसरों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, तो 2026 में यह समझिए कि समस्या आप नहीं है। समस्या यह है कि आप खुद को वह स्थान नहीं दे रहे जिसकी आपको आवश्यकता है। संवेदनशील व्यक्ति का संतुलित जीवन दूसरों जैसा नहीं होता, लेकिन वह भीतर से कहीं ज्यादा सच्चा और स्थिर होता है। इस अध्याय का सार यही है कि शांति बाहर से नहीं आती, वह जीवन के चुनावों से बनती है। जब आप अपनी संवेदनशीलता का सम्मान करना सीख लेते हैं, तब जीवन अपने आप संतुलन की ओर बढ़ने लगता है, और वही संतुलन संवेदनशील व्यक्ति को स्थायी शक्ति देता है। अध्याय 6, संवेदनशीलता से शक्ति तक, जीवन को नए स्तर पर ले जाने की अंतिम समझ। संवेदनशील व्यक्ति की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती। वह दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे अधिकांश लोग देखते हैं। वह केवल घटनाएं नहीं देखता, वह उनके पीछे छिपे अर्थ, भाव और प्रभाव को महसूस करता है। 2025 में शायद आपने यही महसूस किया हो कि आप बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन उसी समझ की वजह से
सबसे ज्यादा थक भी जाते हैं। जूडी डायर इस अंतिम अध्याय में यही स्पष्ट करती हैं कि संवेदनशील व्यक्ति की असली चुनौती दुनिया नहीं है, बल्कि खुद के साथ सही संबंध बनाना है। संवेदनशील व्यक्ति जब तक खुद को कमजोर मानता रहता है, तब तक वह जीवन में बार बार वही गलतियां दोहराता है। वह ऐसे लोगों को महत्व देता है जो उसकी भावनाओं को हल्के में लेते हैं। वह ऐसे वातावरण में खुद को ढालने की कोशिश करता है जो उसकी प्रकृति के विरुद्ध होता है। और फिर वह खुद से ही प्रश्न करने लगता है कि क्या उसमें ही कोई कमी है। जूडी डायर कहती हैं कि यह सोच ही संवेदनशील व्यक्ति की सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसकी कोई भी शक्ति जाग नहीं सकती। इस अध्याय में यह बात बहुत गहराई से समझाई गई है कि संवेदनशीलता कोई ऐसा गुण नहीं है जिसे कभी हासिल किया गया हो। यह तो जन्मजात होता है, इसलिए इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसे समझकर सही दिशा दी जा सकती है। जब संवेदनशील व्यक्ति यह मान लेता है कि वह अलग है, गलत नहीं, तभी उसके जीवन में बदलाव शुरू होता है। तब वह दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना बंद करता है और अपनी समझ के अनुसार जीवन चुनने लगता है। 2026 के संदर्भ में यह अध्याय एक निर्णायक मोड़ की तरह है। यह कहता है कि अब समय आ गया है जब संवेदनशील व्यक्ति को खुद को बचाने के बजाय खुद को सशक्त बनाना चाहिए। सशक्त बनने का अर्थ कठोर होना नहीं है। इसका अर्थ है स्पष्ट होना। जब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किससे जुड़ना है और किससे दूरी बनानी है, तभी जीवन सरल होने लगता है। जूडी डायर बताती हैं कि संवेदनशील व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सजगता है। वह आने वाले खतरे को पहले महसूस कर लेता है। वह गलत रिश्तों की थकान को पहले पहचान लेता है। वह ऐसे निर्णय लेने में सक्षम होता है जो केवल वर्तमान नहीं, भविष्य को भी सुरक्षित रखते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब वह अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीख ले। जब वह बार बार दूसरों की राय को अपने अनुभव से ऊपर रखने लगता है, तब वह अपनी सबसे बड़ी शक्ति को दबा देता है। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संवेदनशील व्यक्ति का जीवन कभी भी भीड़ के जैसा नहीं हो सकता। उसे अलग गति चाहिए, अलग वातावरण चाहिए और अलग प्रकार के संबंध चाहिए। अगर वह यह स्वीकार कर लेता है तो उसके भीतर अपराधबोध खत्म होने लगता है। वह यह समझने लगता है कि हर निमंत्रण को ठुकराना असभ्यता नहीं है और हर दूरी बेरुखी नहीं होती। कई बार दूरी ही आत्मसुरक्षा होती है। 2025 में यदि आपने खुद को बार बार यह कहते हुए पाया कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, तो 2026 में यह वाक्य बदलना होगा। अब आपको कहना होगा कि आप गहराई से सोचते हैं और पूरी सच्चाई से महसूस करते हैं। शब्द बदलते ही दृष्टि बदल जाती है और दृष्टि बदलते ही जीवन का अनुभव बदलने लगता है। जूडी डायर इस अंतिम अध्याय में यह भी समझाती हैं कि संवेदनशील व्यक्ति जब खुद को समझ लेता है तो वह दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाता है। उसकी शांति, उसकी स्पष्टता और उसका संतुलन लोगों को आकर्षित करता है। वह बिना भाषण दिए, बिना उपदेश दिए, सिर्फ अपने जीवन के ढंग से दूसरों को सिखाता है। यही उसकी वास्तविक शक्ति है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि संवेदनशील व्यक्ति को दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है। उसे बस अपने लिए सही जगह चुनने की जरूरत है। जब वह यह कर लेता है, तब उसकी संवेदनशीलता बोझ नहीं रहती, बल्कि प्रकाश बन जाती है। वह प्रकाश जो उसे भी रास्ता दिखाता है और दूसरों को भी। 2026 में अगर आप सच में नया जीवन शुरू करना चाहते हैं, तो यह स्वीकार कीजिए कि आपकी संवेदनशीलता आपकी पहचान है। इसे छुपाइए मत, इससे भागिए मत, इसे समझिए, इसकी रक्षा कीजिए और इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनने दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति गहराई से महसूस करता है, वही व्यक्ति जीवन को गहराई से जी सकता है। यही जूडी डायर की इस पुस्तक का अंतिम सत्य है। संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, चेतना का उच्च स्तर है। इस पूरी यात्रा का सार बहुत सरल है, लेकिन गहराई से समझने वाला है। संवेदनशीलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ठीक करने की जरूरत हो। ये कोई कमी नहीं, कोई दोष नहीं, कोई बाधा नहीं है। ये एक अलग स्तर की चेतना है। जूडी डायर की यह किताब हमें यही सिखाती है कि जो लोग ज्यादा महसूस करते हैं, वही लोग जीवन को ज्यादा सच्चाई से जी सकते हैं। अगर 2025 में आपने खुद को बार बार यह कहते हुए पाया कि आप कमजोर हैं,
ज्यादा भावुक हैं या दुनिया के हिसाब से नहीं चल पा रहे, तो 2026 में यह सोच बदलने का समय है। अब खुद को बदलने की नहीं, खुद को समझने की जरूरत है। जब आप अपनी संवेदनशीलता को स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप अपनी सीमाएं बनाना सीखते हैं, अपने निर्णयों पर भरोसा करना सीखते हैं और बिना कठोर बने मजबूत बनते हैं। याद रखिए, जो इंसान गहराई से महसूस करता है, वही इंसान गहराई से सोचता है, और जो गहराई से सोचता है, वही सही निर्णय ले सकता है। आपकी शांति, आपकी स्पष्टता और आपका संतुलन ही आपकी असली शक्ति है। दुनिया शोर मचाती रहेगी, लेकिन जो भीतर शांत है, वही अंत में स्थिर रहता है। अगर यह सार आपके भीतर कहीं छू गया हो, तो इसे केवल सुनकर या पढ़कर मत छोड़िए। इसे अपने जीवन में उतारिए। अपनी सीमाओं का सम्मान कीजिए, अपनी संवेदनशीलता की रक्षा कीजिए और अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीने का साहस कीजिए। ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले सारों के लिए इस चैनल को पसंद कीजिए, साझा कीजिए और सदस्यता लेना न भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस गहराई से महसूस करने वाले इंसान हैं।